हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अभी इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स को जानने से पहले आप लोगों को इन सारे पॉइंट्स को जानना होगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मान लो आपका सर्कल्स रेडियस क्या है, उसके बाद डायमीटर क्या है, सरकमफेरेंस क्या है। सरकमफेरेंस को एक और नाम से बुलाया जाता है, जिसको बोला जाता है पेरीमीटर। उसके बाद आर्क क्या है, उसके बाद सेक्टर क्या है, उसके बाद सेगमेंट के बारे में हम देखेंगे। पहले आप लोगों को जानना होगा कि सर्कल्स एक्चुअली में होता क्या है। देखो, द सम ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज ए व्हाट, सर्कल। दैट इज, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट्स का कलेक्शन है, सारे के सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। मतलब मान लो ये वाला आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ओके, और ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये सारे के सारे डिस्टेंस आपका सेम है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस में मिलने वाला जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सर्कल्स बोलेंगे। हो गया। तो सर्कल्स के बारे में हमने जान लिया, सर्कल्स एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे रेडियस क्या है। अब देखो, ये बन गया आपका सर्कल्स। क्योंकि आप जानते हो, जब हम एक सर्कल एक प्लान पेपर में ड्रॉ करते हैं, तो ये सर्कल उस प्लान को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका सर्कल का अंदरी हिस्सा, जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। एक तो होता है सर्कल का बाहरी हिस्सा, जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। और तीसरा होता है द सर्कल इटसेल्फ। हो गया। तो ये इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंटीरियर पार्ट, दूसरा होता है आपका एक्सटीरियर पार्ट, और तीसरा होता है द सर्कल इटसेल्फ। ये भी हो गया। उसके बाद हम आते हैं डायमीटर के ऊपर। अभी सर्कल का रेडियस क्या है। अब देखो, ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल का सरकमफेरेंस है। सर्कल के सेंटर से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो डिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो ये एक तरह का लाइन सेगमेंट है। तो उसका डेफिनेशन के तौर से आप इसको लिख सकते हो, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी वन पॉइंट ऑफ द सर्कल इज एक्चुअली नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफेरेंस तक किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, सर्कल के रेडियस बोलेंगे। उसके बाद आएगा डायमीटर। डायमीटर एक्चुअली किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक चीज के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट नहीं लिखा मैंने, कॉर्ड, सेकेंड और एक है टेंजेंट। तो इन तीनों के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्ड एक्चुअली में होता क्या है। देखो, कॉर्ड जो है वो एक तरह का लाइन सेगमेंट है। ठीक है, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को आप जोड़ दो तो ये बन जाएगा आपका कॉर्ड। दैट इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज नोन एज ए व्हाट, द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको मान लेता हूं कि ये वाला क्या है, ये कॉर्ड है आपका। ये आपका क्या है, कॉर्ड है। ये आपका क्या है, कॉर्ड है। तो कॉर्ड मतलब ये वाला हो गया। सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दो तो उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा सेकेंड में ऐसा नहीं होता। सेकेंड एक तरह का लाइन होते हैं जो सर्कल को क्या करते हैं, ओके, किसी सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को टच करके चला जाता है। मतलब ए सेकेंड इज ए लाइन विच विल टच एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा कौन सा है, टेंजेंट एक अलग चीज है। यहाँ पे क्या होता है, सर्कल जो है लाइन जो है सर्कल के क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके चला जाता है। तो कॉर्ड में क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को टच करता है। सेकंड में क्या करता है, वो लाइन सर्कल के 2 पॉइंट को टच करके चला जाता है। एंड टेंजेंट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लाइन होते हैं और वो क्या करते हैं, सर्कल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके चला जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है टेंजेंट। अभी आप ये जो देख सकते हो, ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ व्हाट, कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी द कॉमन पॉइंट फॉर द सर्कल एज वेल एज द व्हाट, टेंजेंट। ठीक है, वेरी गुड। तो इतना बात आपको समझना होगा। उसके बाद आपका आ गया रेडियस, तो डायमीटर। अभी मैंने जो बोला कि डायमीटर जो है वो एक्चुअली में कॉर्ड का ही हिस्सा है, क्योंकि आप देख सकते हो सर्कल का जो सेंटर है, उस सेंटर के थ्रू जो कॉर्ड पास होगा ना, ओके, उसी को हम बोलेंगे डायमीटर। एंड माइंड इट, ये जो डायमीटर होता है ना, ये सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। हो गया।
ये डायमीटर क्या करता है, अभी देखो हाउ मेनी डायमीटर्स दैट कैन बी ड्रॉन फॉर ए सर्कल, इस ये वाला क्वेश्चन बहुत फॉर एग्जाम में पूछा भी गया है, हाउ मेनी डायमीटर्स दैट कैन बी ड्रॉन फॉर ए सर्कल, तो अब क्या लिखोगे, इनफाइनिटली मेनी। देखो ये वाला कॉर्ड है, यहाँ से भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से भी ड्रॉ, हर जगह से आप अलग अलग कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो। इनफाइनिटली मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फॉर ए सर्कल। अभी देखो ये हो गया आपका डायमीटर। एक डायमीटर सर्कल को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है, सेमी सर्कल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है, सेमी सर्कल। ये डायमीटर है, ये सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर वाला हिस्सा एक सेमी सर्कल हो गया, नीचे वाला हिस्सा एक सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, ओके। अभी ये जो पूरा डायमीटर है ना, जो सेंटर से पास हुई है कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, इसको इसी को हम बोलते हैं डायमीटर। अभी देखो ये सेंटर से सर्कमफरेंस तक ये वाला एक डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेडियस। सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस दूसरा रेडियस, दोनों रेडियस को जोड़ दे तो हमको क्या मिलेगा, डायमीटर मिलेगा। दैट इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। हो गया, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। तो d इक्वल टू 2r, ये भी आपको पता लग गया। अभी देखो हम डिस्कस करेंगे सर्कमफरेंस के ऊपर। सर्कमफरेंस एक्चुअली होता क्या है, तो आपने कॉर्ड सीख लिया, सेकेंड सीख लिया, टेंजेंट सीख लिया और डायमीटर, रेडियस, ये सारे के सारे पॉइंट हमने कवर कर लिया। अभी क्या है आपका सर्कमफरेंस और पेरीमीटर। ये क्या है, देखो सर्कमफरेंस और पेरीमीटर ये दोनों एक ही है। जैसे मान लो ये सर्कल है और सर्कल के इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मतलब पूरा जो लेंथ होगा, ये जो पूरा कर्व लेंथ होगा, इसको हम बोलेंगे क्या, पेरीमीटर। मतलब यहां से इस ए पॉइंट से, अगर ये मान लो एक सर्कुलर पाथ है, ए पॉइंट से लेके पूरा ए पॉइंट तक अगर एक पूरा चक्कर लगाएंगे, ओके, तो इसी को बोला जाएगा वन सर्कमफरेंस। इसको बोलेंगे सर्कमफरेंस और इसी को बोलेंगे हम पेरीमीटर। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो डिस्टेंस मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। तो सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, समझ में आ रहा है, सर्कमफरेंस क्या हो गया, आपको पता लग गया कि सर्कल का जो पूरा लेंथ है, सर्कमफरेंस, समझ में आ रहा है, पूरा जो लेंथ है उसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, सर्कमफरेंस बोलेंगे। सर्कमफरेंस को जनरली सी लेटर से इंडिकेट किया जाता है और इसका वैल्यू क्या है आपका 2 पाई आर। ओके, पाई एक इरेशनल नंबर आप जानते हो, और पाई का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे शायद, कि सर्कल के जो सर्कमफरेंस है, ओके, उसको क्या हम क्या करते हैं, उसका डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमको पाई मिलेगा। सर्कल के जो सर्कमफरेंस है, उस सर्कमफरेंस को अगर हम उसके डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। ठीक है, देखो सर्कल के सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। डायमीटर का वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। देखो अब आर कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, क्या मिल गया आपको, पाई। ठीक है, वेरी गुड। अभी देखो सर्कमफरेंस को पता लग गया। अभी देखो ये क्या है, आर्क। अभी देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के एक पर्टिकुलर रीजन, मान लो मैं एक पीस को ले रहा हूं, यहां से लेके यहां तक मैं लेंथ मेजर करना चाहता हूं, तो ए से लेके बी पॉइंट तक अगर मुझे लेंथ चाहिए तो इसी को हम बोलेंगे आर्क। इसको क्या बोलेंगे, आर्क। ठीक है, दैट इज ए पीस ऑफ ए सर्कल इज नोन एज एन आर्क। पूरे सर्कल का लेंथ नहीं लेना है, किसी एक पर्टिकुलर हिस्से को लेना है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आर्क। जैसे मान लो ए बी आर्क, इसको आर्क ए बी भी लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आर्क ए बी। ठीक है, आर्क ए बी, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आर्क ए बी। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अभी देखो तो समझ में आ गया। अभी ये जो आर्क है ना, इसका लेंथ छोटा है, इसी वजह से इसको बोला गया है माइनर आर्क। लेकिन अगर यहां से लेके मैं यहां तक, जैसे मान लो यहां से लेके पूरे, ओके, पूरे लेंथ को लूंगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, मेजर आर्क। अगर मतलब, तो इसको याद रखना है आर्क के लिए कि अगर लेंथ छोटा होगा तो इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क, लेकिन अगर लेंथ बड़ा हो गया तो इसको हम बोलेंगे क्या, मेजर आर्क। ठीक है, वेरी गुड। अभी कभी कभार आपको क्या दिया सकता है कि आर्क का लेंथ निकालो, तो कैसे निकालोगे, जैसे मान लो ये आर्क है और ये क्या कर रहा है, इस सेंटर के साथ ये आर्क थीटा एंगल प्रोड्यूस कर रहा है और सर्कल का रेडियस क्या है, आर। ये जो ए बी आर्क है ना, ए बी आर्क सेंटर के साथ थीटा एंगल प्रोड्यूस कर रहा है और सर्कल का रेडियस कितना है, आर। तो ये जो लेंथ है ना, इसका कैसे निकालोगे, लेंथ को कैसे निकालोगे, तो लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क अब माइनर आर्क के लिए भी निकाल सकते हो लेंथ, मेजर आर्क के लिए भी निकाल सकते हो। जैसे मैं माइनर आर्क के लिए निकाल रहा हूँ, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, थीटा बाई 360 इंटू
2 पाई आर, इसको नोट कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ द व्हाट आर्क ए बी थीटा बाई 360 इंटू व्हाट 2 पाई आर, इतना क्या लिखना है यूनिट, अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में लिखोगे, मीटर है तो मीटर में लिखोगे, ठीक है, हो गया। आगे जैसे मान लो अभी आपको माइनर आर्क के लिए लेंथ नहीं निकालना है, मेजर आर्क के लिए लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो आपको मेजर आर्क के लिए ये वाला थीटा चाहिए होगा। जैसे मान लो ये वाला आपका थीटा 1 है, ओके, तो क्या लिखोगे, एरिया लेंथ ऑफ द व्हाट, लेंथ ऑफ द व्हाट मेजर आर्क, ओके, ए बी, तो कैसे लिखोगे, थीटा 1/360 होगा इंटू व्हाट 2 पाई आर। तो समझ में आ गया। अगर आप माइनर आर्क के लिए निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे, माइनर आर्क के लिए थीटा क्या है, एंगल कितना है, थीटा है, तो थीटा बाई 360 इंटू व्हाट 2 पाई आर। लेकिन अगर मेजर आर्क के लिए आप लेंथ निकाल रहे हो तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना होगा, यहाँ पे थीटा 1 लगाना होगा, क्योंकि ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा 1 होगा, ठीक है, मान लो थीटा 1, तो थीटा 1 आसानी से निकाल पाओगे आप इंटू व्हाट 2 पाई आर, ठीक है। मतलब फॉर्मूला दोनों का एक ही है, जस्ट ये आपको याद रखना है कि कौन सा आर्क सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको याद रखना है, बाकी फॉर्मूला सेम है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं सेक्टर की तरफ। अभी देखो सेक्टर क्या है, सेक्टर क्या है, ये आर्क है, आर्क एंड दोनों रेडियस के बीच में जो एरिया मिलेगा हमको, ओके, द एरिया बिटवीन द टू रेडियाई एंड द आर्क इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट सेक्टर, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। मतलब दोनों आर्क एंड आर्क के बीच में जो हमको क्या मिलेगा, सेक्टर मिलेगा, उस सेक्टर को हम बोलेंगे, सॉरी, दोनों आर्क एंड दोनों रेडियस एंड आर्क के बीच में हमको जो एरिया मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। अभी यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि दोनों रेडियस एंड माइनर आर्क के बीच में आपको एरिया निकालना पड़े तो ये आपका हो जाएगा माइनर सेक्टर, ओके, एंड दोनों रेडियस एंड मेजर आर्क के बीच में आपको एरिया निकालना पड़े तो इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है, मेजर सेक्टर। क्या बोला मैंने, देखो एक बार रिपीट करता हूं कि माइनर आर्क एंड दोनों रेडियस के बीच में जितना भी एरिया होगा इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये जो ऊपर वाला व्हाइट वाला पोर्शन है, ओके, मतलब दोनों रेडियस एंड आर्क के बीच, मेजर आर्क के बीच में जितना भी एरिया होगा उसको हम बोलेंगे क्या, मेजर सेक्टर। अभी देखो अगर आप माइनर सेक्टर के लिए एरिया निकालने के लिए जा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि माइनर आर्क जो है, माइनर आर्क सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, तो उसके लिए एरिया कितना होगा, तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ दी व्हाट, एरिया ऑफ दी माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ दी माइनर सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू व्हाट पाई आर स्क्वायर। तो लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे आपको क्या निकालना था, क्या लिखना था, 2 पाई आर, लेकिन अगर सेक्टर के लिए जा रहे हो तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली आप मेजर सेक्टर के लिए भी एरिया निकाल सकते हो, जस्ट ये याद रखना होगा कि मेजर आर्क थीटा मतलब सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लो कितना एंगल बना रहा है, थीटा 1 एंगल बना रहा है, तो कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ दी व्हाट, एरिया ऑफ दी मेजर सेक्टर, उसके लिए क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू व्हाट पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे थीटा 1 होगा, ये वाला थीटा 1 होगा, क्योंकि एंगल अभी थीटा माइनर आर्क के लिए क्या है, माइनर सेक्टर के लिए एंगल थीटा है एंड मेजर सेक्टर के लिए एंगल क्या है आपका, थीटा 1 है, थीटा 1/360 इंटू व्हाट पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। तो समझ में आ गया। तो हमने सेक्टर को कवर कर लिया, एरिया को, आर्क को कवर कर लिया। अभी हम आते हैं सेगमेंट के ऊपर। सेगमेंट कुछ अलग है, देखो सेगमेंट क्या है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड एंड आर्क के बीच में जो हमको एरिया मिलेगा इसको हम बोलेंगे क्या, सेगमेंट, सेगमेंट, क्या बोलेंगे इसको, सेगमेंट, ठीक है। द एरिया बिटवीन द व्हाट कॉर्ड एंड द आर्क इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट सेगमेंट। लेकिन यहाँ पे देखो अगर आर्क छोटा हो, जैसे माइनर आर्क एंड कॉर्ड के बीच में जो एरिया मिलेगा आपको उसको हम बोलेंगे क्या, माइनर सेगमेंट, एंड मेजर आर्क एंड कॉर्ड के बीच में जो हमको एरिया मिलेगा उसको हम बोलेंगे क्या, मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट क्या है, माइनर आर्क एंड कॉर्ड के बीच में जो हमको एरिया मिलेगा उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, एंड मेजर आर्क एंड कॉर्ड के बीच में जो हमको एरिया मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ये सेगमेंट सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है,
मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, ओके, थीटा एंगल बना रहा है। तब इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको अच्छे से याद रखना, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू व्हाट, कितना होगा? इस मान लो ये वाला सेगमेंट के लिए मैं ये जो शेडेड पोर्शन है इसके लिए मैं एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको कैसे याद रखना है, ये जो पूरा सेक्टर है ना, इस पूरे सेक्टर से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। पूरे सेक्टर से जो ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इस सेगमेंट का एरिया मिलेगा। अभी पूरा सेक्टर का एरिया क्या है? पूरा सेक्टर का एरिया आ गया थीटा बाय 360 इंटू आर बाय आर स्क्वायर। तो इससे मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल का जो एरिया है इसको माइनस कर दूंगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको याद रखना है आपको, ओके। ये आपका अपर लेवल में मिलेगा, अपर क्लास में मिलेगा, कैसे इसको निकाला जाता है। ट्राइंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्टर के जो एरिया है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इससे हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का जो एरिया है इसको माइनस कर देंगे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तब हमको क्या मिलेगा, सेगमेंट के लिए एरिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर देख सकते हो, आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, थीटा इंटू पाई बाई 360 माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे आप, साइन थीटा बाई 2, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन आया तो ये वाला आएगा, आर स्क्वायर इंटू थीटा इंटू पाई बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना होगा। जैसे लेकिन यहाँ पे देखो, अगर आप मेजर सेक्टर के लिए एरिया निकालने के लिए जा रहे हो तो ये ध्यान देना होगा कि ये जो मेजर आर्क है ये एक्चुअली सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि ये अगर ये एंगल आपने ठीक लिखा तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे थीटा है तो ये एंगल मान लो थीटा 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है।